Hello and welcome back to our YouTube channel Shri Kheteshwar and Chalkya Academy. In our previous session of class 10th, we have started a chapter Footprints Without Feet of H.G. Wells. In our previous chapter that we have discussed, Mr. Griffin, जो बहुत ही बढ़िया और ब्रिलियंट क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, एक ऐसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो अपनी इन्वेंशन से, अपनी डिस्कवरी से क्या कर पा रहे थे, अपनी कंप्लीट बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर पा रहे थे, जैसे कि ग्लास, जिस तरीके से ग्लास ट्रांसपेरेंट हो जाता है उस तरीके से अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर पा रहे थे। ग्रिफिन जो है अपनी कंप्लीट बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर पा रहे थे और उन्होंने क्या किया, अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट करके उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया। इसीलिए ही वॉज रैदर अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट रैदर अ लॉलेस पर्सन। उन्होंने अपने जो लैंडलॉर्ड है उसके घर में आग लगा दी। देन ही रैन अवे विदाउट हिज क्लोथ्स इन द कोल्ड विंटर ऑफ मिड विंटर ऑफ दिस year December, and then he went into a London store where he ate without paying, and in morning he also ran away, and the assistants of the shop gave a chase behind him. So let's see ki what happened next to Griffin, what he is doing right now after running away from that particular London store, big London store. Let's read it out and let's know that what he is going to do next. What are his more adventures with his transparent body? Let's read page number 22. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked इन चिल जनवरी एयर। यस, अब क्या हुआ कि जो ग्रिफिन है वो लंदन स्टोर के अंदर रात बिता ली, उसने कपड़े वपड़े सब कुछ पहन लिए, मगर मॉर्निंग में वो जल्दी उठ नहीं पाया। इस चक्कर के अंदर जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने उसे देख लिया। अब वो वहाँ से भाग तो गया, आखिर में वो उनसे कब एस्केप हो पाया, जब उसने क्विकली अपने क्लोथ्स जो है वो निकाल दिए। दौड़ते दौड़ते उसने, भागते भागते जब अपने क्लोथ्स उतार के डालता गया तो उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होती गई, वापस गायब, इनविजिबल होती गई। और अब जब उसकी न्यूली फाउंड, जो मुश्किल से उसको नए नए कपड़े मिले थे, वो भी वापस चले गए। और अब क्या हो गया, वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को इनविजिबल भी कर लिया, लेकिन वापस से नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, जो जनवरी की इतनी ठंडी हवाएं हैं उसके अंदर अपने आप को नेकेड पाते हैं फिर से। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब भैया जो टाइम है, he decided to try stock of theatrical company. उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं किसी थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक है जो ले लूँ। थिएट्रिकल कंपनी में चला जाता हूँ, वहाँ से मुझे काफ़ी सारा कुछ मिल सकता है। तो किसी थिएट्रिकल कंपनी के अंदर वो सिर्फ क्लोथ्स ही नहीं ढूंढ रहा था, बट उसको सोच रहा था कि जो मेरा पोर्शन है हेड का, उसको हाइड करने के लिए भी कुछ मिल जाएगा थिएट्रिकल कंपनी में। अदरवाइज़ शोल्डर से ऊपर तो उसकी जो मुंडी है वो तो पूरी दिखती रहती है, गायब, एकदम नज़र ही नहीं आती, खाली खाली सी जगह नज़र आती है, एम्प्टी स्पेस नज़र आता है अबव शोल्डर, तो बिना मुंह वाला इंसान हो गया ऐसा नज़र आने लगता है। तो वो शिवर करते हुए, कंपकपाते हुए, ठीक है ना, हरी से, तेज़ी से ड्रूरी लेन की एक जगह का नाम है द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर थिएटर वर्ल्ड जो है वो उसका सेंटर है, जहाँ बहुत सारे थिएटर्स है या बहुत सारे थिएटर्स के कपड़े जो है वो अवेलेबल जो चीज़ें होती है वहाँ मिल सकती है। तो वो उस जगह चला जाता है। ही सून फाउंड अ सूटेबल शो, जल्द ही एक बहुत अच्छी उसको दुकान मिल गई, सूटेबल ऐसी जो उसके काम के लिए सूट करे। ही मेड हिज वे इनविजिबल
upstairs and came out a little later. अब वो धीरे से अपना रास्ते में से चलता गया, क्योंकि वो इनविजिबल था एकदम, वो कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है ना. upstairs and came out a little later, और एक कुछ little later वो है जो वापस आया. wearing bandages round his forehead, अपने forehead पे bandages लगाए हुए थे उसने. डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहन रखे थे. फॉल्स नोज, नकली नाक लगा रखा था. बिग बुशी साइड विस्कर्स, साइड विस्कर्स जो होते हैं कान के, वो बड़े बड़े बुशी वाले. एंड अ लार्ज हैट, एक बड़ी सी टोपी. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. हाँ, अब टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन यानी बिना दिखे उसको क्या करना है, गायब होना है. बिना दिखे उसे गायब होना है, तो उसने क्या किया, अटैक किया शॉपकीपर पे, ठीक है ना. फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से अटैक करना स्टार्ट किया. फॉर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसके लिए उसने उसको रॉब किया कि उसका सारा पैसा जो है वो उठा लिया. उस शॉपकीपर का जितना भी पैसा था अंदर दुकान में, पीछे से उसको हिट करा. उसको हिट करते ही वो बेहोश हो गया और उसका जो सारा पैसा है वो रॉब कर लिया, लूट लिया. सारा पैसा लूट कर अब वो कहाँ जाने वाला है, देखते हैं. ग्रिफिन जो है अपने इनविजिबल होने के बहुत सारे गलत फ़ायदे उठा रहा है. पहले उसने अपने जो लैंडलॉर्ड है उसके घर को आग लगा दी. उसके बाद उसने लंदन स्टोर के अंदर चोरी से घुस गया, कपड़े पहने, खाना खाया एंड बहुत सारे गलत काम किए. और अब एक थिएटरकल कंपनी के लूटा, उस थिएटरकल कंपनी के पैसे लूट लिए. चलिए. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. ठीक है. अब क्या था कि ग्रिफिन जो है वो बिल्कुल भी वहाँ पर रहना नहीं चाहता था, और वो बहुत ईगर था कि जो लंदन की जो क्राउड है वहाँ से वो गायब हो जाए, दूर चला जाए. तो उसने एक ट्रेन पकड़ी, ट्रेन कैच किया जो विलेज ऑफ एपिंग की तरफ जाती है. वेयर ही बुकड 2 rooms एट अ लोकल इन, जहाँ एक लोकल इन के अंदर, एक लोकल होटल के अंदर उसने क्या किया, 2 रूम्स बुक किए. द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अब क्योंकि एक तो विंटर का सीज़न, फिर एक स्ट्रेंजर, अजनबी सा दिखने वाला व्यक्ति जो है वो उस टाउन में, उस गांव में, इन में आ गया है, ठीक है. और वो भी अनयूजुअल इवेंट है उनके लिए कि इस समय तो कोई आता भी नहीं है. A stranger of such uncommon appearance, ऐसा स्ट्रेंजर जो बहुत ही अनकॉमन अपीयरेंस के साथ है, मतलब जिसका अपीयरेंस जो है, जिसको वेशभूषा जो है वो बहुत ही अलग से नज़र आ रही है, बहुत ही अनकॉमन है. सेट ऑल टंग्स वेगिंग, वेगिंग मतलब सारी जीभें जो है फड़फड़ाने लगी, सारी जीभ हिलने लगी, लोग बातें करने लग गए. कहने का मतलब है यहाँ पर कि लोगों की ज़बानें चलने लग गई. दे वर टॉकिंग अबाउट lot of people. Mrs. Hall, the landlord's wife, Mrs. Hall जो लैंडलॉर्ड की पत्नी थी, made every effort to be friendly. Mrs. Hall जो लैंडलॉर्ड की, जो इन के लैंडलॉर्ड, जो इन था उसकी मालकिन थी, उसने हर तरीके की कोशिश की कि वो थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर शो करे. किसके प्रति, स्ट्रेंजर, वो भी कौन, ग्रिफिन के प्रति. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, ग्रिफिन ने, उसका कोई इच्छा नहीं थी, डिज़ायर नहीं थी उससे उसको बात करने की. ग्रिफिन ने साफ मना कर दिया कि आई हैव नो डिज़ायर टू टॉक विथ यू एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू एपिंग इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. वो उसको कहता है कि मेरा जो रीज़न है यहाँ आने का, इस एपिंग में यहाँ आने का जो मेरा कारण है, डिज़ायर जो है वो है सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड बोले तो अकेलेपन का. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन एनी वर्क, मैं अपने किसी भी काम में डिस्टर्ब नहीं होना चाहती. आई डू नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को क्या किया, इफ़ेक्ट कर दिया. अगर मेरे फेस को इफ़ेक्ट नहीं करता एक्सीडेंट तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती. Satisfied that her guest was an eccentric scientist,
In the view of fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied with her guest, अब मिसेस हॉल ने सोचा कि भैया बात उसको करनी नहीं है, अकेले रहना है, और उसके एक्सीडेंट की वजह से फेस उसका ख़राब हो गया है, तो उसने सोचा कि ये एसेंट्रिक साइंटिस्ट है. एसेंट्रिक यानी थोड़ा संकी, एसेंट्रिक मतलब संकी किस्म का व्यक्तित्व का इंसान है, एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है. तो फैक्ट ये है कि उससे ज़्यादा बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, और मुझे क्या लेने देना, मुझे तो ऑलरेडी उसने क्या कर दिया है, एडवांस में सारा पे कर दिया है पूरा. तो मिसेस हॉल ने सोचा कि चलो ठीक है, इसका जो हैबिट्स है अजीब सी, स्ट्रेंज सी, और जो इरिटेबल टेम्पर है, जिसको इरिटेशन हो रही है बहुत, उसको नेग्लेक्ट कर देती है. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. अब जो स्टोलन मनी था, जो पैसा चुराया हुआ था उस थिएट्रिकल कंपनी से, वो ज़्यादा लंबे समय तक क्या नहीं हो पाया, काम नहीं आ पाया. अब वो ख़त्म हो चुका था. तो अब क्या होगा, अब पैसा तो चाहिए होगा ना, रेडी कैश तो रिक्वायर्ड होगी, वरना कैसे रह पाएंगे होटल के अंदर. तो ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. तो मिस्टर हॉल को उसने प्रिटेंड किया कि मेरा एक चेक जो है वो किसी भी मोमेंट आने वाला है, तो मैं आपको कैश बाद में दे दूंगा जैसे मेरा चेक आ जाता है. Until then उनको एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. Shortly afterwards a curious episode occurred. कुछ ही पलों बाद, कुछ ही समय के बाद एक अजीब सा वाक्य जो है, क्यूरियस, बहुत ही ऐसा वाक्य जिसके प्रति लोग जिज्ञासु हो गए, एक अजीब सा वाक्य जो है वो घटता है वहाँ पर उस इन के अंदर. क्या है ये अजीब सा वाक्य, क्या हुआ, ये अजीब सा एपिसोड क्या है, देखें. Very early in the morning a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Very early in the morning, मॉर्निंग में अर्ली सुबह, ये जो क्लर्जीमैन है और जो उसकी पत्नी है वो सुबह उठ गए. स्टडी से कुछ नॉइसेस आ रही थी, उनकी जो स्टडी है वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी, उसकी वजह से वो लोग उठ गए. क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, धीरे चुपचाप नीचे आते हुए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क. जो क्लर्जीमैन्स डेस्क है अदरी की, उसके अंदर से क्या लिया जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है. चिंक, सिक्कों की, और जो आवाज़ होती है वो आवाज़ आ रही थी कॉइन्स की, ठीक है, कि उसकी क्लर्जीमैन के डेस्क में से कोई पैसा चुरा रहा है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई आवाज़ किए, विथ अ पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, और पोकर जो है एक उसके हाथ में, डंडी लकड़ी हाथ में लिए हुए, द क्लर्जीमैन फ्लंग अपॉन द डोर. क्लर्जीमैन कूद के कहाँ पर पहुँचा, गेट के ऊपर. फ्लंग, डोर पे जोर से. सरेंडर, ऐसा चिल्ला के बोला. क्लर्जीमैन ने जोर से बोला, सरेंडर, जो भी है सरेंडर कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. अब क्लर्जीमैन वॉज टोटली अमेज्ड कि इस पूरे रूम में कोई है ही नहीं. द रूम वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी. He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब क्या हुआ कि उन्होंने एम्प्टी रूम देखा तो अमेज़ हो गए, लेकिन फिर भी उसकी और पत्नी ने और उसने दोनों ने मिलकर रूम के डेस्क के नीचे, पर्दों, कर्टन्स के पीछे, इवन चिमनी के अंदर भी झांक के देखा कि कोई नहीं है. और उसके बावजूद कोई नज़र नहीं आ रहा था रूम में. उसके बावजूद जो डेस्क है वो खुला हुआ था और हाउस कीपिंग का जो पैसा था वो गायब था. जो पैसा था रूम सर्विस का वो सारा का सारा गायब था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, बड़ा ही अजीब वाक्य है. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर रेस्ट ऑफ द डे. बाकी के पूरे दिन क्लर्जीमैन यही करता रहा. बड़ा अजीब वाक्य हो गया आज, बहुत अजीब वाक्य हो गया, बहुत ही अलग सी चीज़ हो गई. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर. वो इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था जितना कि मिसेज हॉल का जो फर्नीचर है वो बिहेव कर रहा था. मिसेस हॉल का फर्नीचर जो है बहुत ही बुरी तरीके से और अलग तरीके से फर्नीचर बिहेव करने लग गया थोड़ी ही देर बाद, उसी मॉर्निंग को. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप एवरी
up very early and was surprised to see scientist's door wide open. लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जो है दोनों, वो वैसे भी जल्दी उठ गए थे उस वजह से, और जल्दी उठने की वजह से साइंटिस्ट जो था ग्रिफिन, उसके रूम का जो दरवाज़ा था वो ओपन था, वो खुला हुआ था. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम. और मोस्टली यूजुअली क्या होता है, वो रूम तो हमेशा बंद रहता है, ठीक है ना. और कोई भी अगर उस रूम को खोलता है तो वो बहुत एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. उसके रूम में कोई अगर एंटर करता है तो बहुत गुस्सा दिखाता है. तो देखा आपने कि भैया क्लर्जीमैन के वहाँ पर इनमें इपिंग में पहुंचकर और फिर से मिस्टर हमारे जो हैं ये साइंटिस्ट साहेब ग्रिफिन जी, ये फिर से वही हरकतें कर रहे हैं चोरियों की. ठीक है, किस तरीके से वो वहाँ पर पैसा लूट के पहुँचते हैं इपिंग, मिसेस हॉल को पैसा दे देते हैं, एग्री कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं कि भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, समथिंग लाइक दैट. और मिसेस हॉल भी क्योंकि एडवांस मिल जाता है 2 टाइम का, तो वो कुछ कहती नहीं. मगर पैसा ख़त्म तो फिर से उसको कुछ करना होगा. पैसा ख़त्म होते ही वो क्लर्जीमैन के ही घर में अटैक करता है और पूरा दिन उनके लिए वो अजीब सा एक वाक्य बना रहता है कि क्या हो गया, क्या हो गया. फिर वो दोनों देखते हैं कि ग्रिफिन का जो रूम है वो खुला हुआ है, जबकि वो तो अलाउ ही नहीं करता है किसी को अंदर आने के लिए, मना करता है. अब आगे पढ़ते हैं. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू बी गुड. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू बी गुड टू बी मिस्ड. उनको लगा कि ये मौका जो है ठीक है, इसको मिस नहीं करना चाहिए. दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. उन्होंने आसपास देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था. अंदर रूम में झांक के देखा, कोई नहीं था. तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इन्वेस्टिगेट करें, क्यों ना हम तलाशी लें. बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. बेड क्लोथ्स जो है वो बिल्कुल कोल्ड थे, ठंडे पड़े हुए थे एकदम, ठीक है, नॉर्मली. एंड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. काफ़ी समय से साइंटिस्ट जो उठा हुआ है. एंड द स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस that he always wore were lying about the room. जो क्लोथ्स है, जो बैंडेजेस है, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर क्या हो रखी है, उस रूम में बिखरी हुई पड़ी. All of sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से मिसेस हॉल को एक गहरी सांस जो है सुनाई देती है अपने कान के पास. A moment later the hat on bed spot leaped up and dashed itself into her face. कुछ ही पल बाद एक कैप जो है वो पड़ी हुई थी. कहाँ पे? डेस्कटॉप पे वो कैप पड़ी हुई थी और वो जो हैट है वो उड़ के और लीप करके मिसेस हॉल के मुंह के ऊपर आके गिरती. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव. बाद में क्या हुआ, जो बेडरूम की चेयर है वो एकदम जिंदा हो गई. Springing into the air and it charged straight at her legs foremost. बेडरूम की चेयर जो है एकदम जिंदा सी हो गई, हवा में उठने लगी और वो सीधी खींच के कहाँ पर आके गिरी, मिसेस हॉल के पैर. As she and her husband turned away in the terror, जैसे ही वो और उसके पति दोनों डरे हुए, घबराए हुए टर्न अवे हुए, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जो extraordinary chair थी वो push की उसने, push them both out of the room, दोनों को कमरे से बाहर निकाला, and then appeared to slam and lock the door before him. और फिर उन्होंने क्या देखा, डोर को उसके पीछे जोर से बंद कर दिया उनके पीछे, जैसे वो बाहर निकले. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Mrs. Hall जो है almost क्या हो गई, एकदम hysterics यानी वाइल्डली इमोशनल एक्सरेटेड रिएक्शन, बहुत ही ऊंचे रिएक्शन देने लग गई, मतलब घबरा गई बहुत ज़्यादा. She was so much frightened by the incident.
She was convinced that room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. मिसेस हॉल जो है उसने ये मान लिया, डिसाइड कर लिया कि ये रूम जो है वो कन्विंस हो गई कि वो हॉन्टेड है बाय स्पिरिट्स, यानी आत्माओं से गिरा है. एंड दैट द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर अजनबी था, उसने इनको किसी तरीके से उसके फर्नीचर में भी डाल दिया है, फर्नीचर को भी ज़िंदा कर दिया है. अब देखिए यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं. तो किस तरीके से आपने देखा कि ग्रिफिन जो है वो इतना शानदार तरीके से उसके पीछे पड़ जाता है और आवाज़ें करता है. ठीक है, अब ग्रिफिन जो है बहुत ही गलत काम कर रहा है धीरे धीरे साथ में. देखिए कुछ क्वेश्चन शायद इसमें हम लोग कर पाएँ जहाँ तक हमने सॉल्यूशन किया है. वेयर डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इन फॉर वार्मथ द फर्स्ट टाइम. पहली बार वार्मथ के लिए ग्रिफिन कहाँ घुसा था? बिग लंडन स्टोर. Whose money was stolen by scientist? Clergyman's, shopkeeper. State whether the statements given below are true or false. Griffin was not a scientist. False. Griffin was rather a lawless person. True. Mrs. Hall was the landlord's wife. True. The constable tried to arrest Griffin. True. Griffin could not make himself free. False. तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को करने हैं. देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका, ग्रिफिन लॉलेस पर्सन यहाँ पर सिग्निफाई किया गया है. तो अच्छे से इसको भी एक बार देखेंगे. और भी क्वेश्चंस बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है हम लोग कल की डेट के अंदर कंप्लीट करेंगे. ठीक है, अंटिल देन हैव अ गुड डे. रीड इट वंस कंप्लीट. रीड द चैप्टर completely, slowly and steadily, and try to find out the answers, and we'll continue in our next class. Have a good day. Thank you.